नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं उदयपुर गीतांजलि हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम उनसे कैंसर के बारे में जानेंगे कि किस तरह की घातक बीमारी है, उसके कैसे अब जो है इस समय में इलाज भी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है नमस्कार। इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, कैंसर जो है, नाम सुनते ही जो डर लगता है कहीं ना कहीं कैंसर को कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लाइलाज बीमारी एक समय मानी जाती थी। आज इलाज तो है, इसके इलाज भी संभव है जी। तो क्या मानते हैं आज के समय में, क्या कैंसर वाकई में उस तरह की घातक बीमारी रही है? क्या किस तरह के इलाज इसके उपलब्ध हैं, पहले आपसे जानेंगे, फिर और जो सवाल मेरे मन में है वो भी आपसे पूछूंगा। जी। देखिए, कैंसर अगर अपन बात करें आज से 20 साल पहले से अभी के कंपेयर में अगर देखें तो इलाज में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत एडवांस्ड फैसिलिटीज़ आई हैं। पहली बात तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए और कैंसर के इलाज के लिए। कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास तकनीकें हैं जिनसे हम कैंसर को जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, जिस कारण से उसका इलाज भी जल्दी शुरू किया जा सकता है। तकनीकें जो चेंज हुई हैं वो ये हुई हैं कि पहले मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करूँ तो पहले सिर्फ कीमोथेरेपी से ही हम लोगों को ट्रीटमेंट देते थे, लेकिन आजकल टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और कैंसर में हमें बहुत आगे ट्रीटमेंट देने में बहुत फ़ायदा मिलता है। जी डॉक्टर साहब, कैंसर के लिए कहा जाता है कि कैंसर का जो इलाज है काफ़ी महंगा इलाज है। कई आम गरीब लोग भी, अगर हिंदुस्तान की हमें बात करें तो यहाँ पे माने कि 50% ज़्यादा आबादी जो है वो एक गरीबी रेखा या गरीबी रेखा के आसपास या मिडिल क्लास है। तो कहीं ना कहीं इसका इलाज जो बड़ा महंगा होता है, तो ऐसा लगता है कई बार कि इलाज के अभाव में कहीं ना कहीं पेशेंट की डेथ ना हो जाए या उस गंभीर इलाज से जूझता ना रहे, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जैसे मैंने बताया, जो टारगेट थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ नए ट्रीटमेंट आए हैं। इम्यूनोथेरेपी अभी भी महंगा इलाज है, उसको हम सरकार कोशिश कर रही है कि ये आम जनता तक पहुंचाई जाए, पर मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 या 4 साल में सरकार की जो योजनाएं हैं वो इम्यूनोथेरेपी भी योजनाओं में इंक्लूड हो जाएंगी और उस कारण से आम जनता को भी ये उपलब्ध होगी। टारगेट थेरेपी काफ़ी हद तक आम जनता यूज़ कर पा रही है क्योंकि उसके अंदर रेट्स में काफ़ी बदलाव हुए हैं, जिस कारण से हम बहुत इजीली पेशेंट्स को यूज़ कर पा रहे हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल, जिसका एक अच्छा नाम भी है हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे भी जैसे कैंसर के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, कई लोग जो है सरकार की योजना का लाभ भी ले लेते होंगे। उसके अलावा भी कोई संस्थाएं ऐसी है जो काम करती है इस ओर? हाँ, कई NGOs हैं जो हेल्प करते हैं। आजकल सबसे बड़ा जो फ़ायदा हो रहा है पेशेंट को वो सरकार की योजना से हो रहा है। जैसे चिरंजीवी योजना है, राजस्थान में हम लोग पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं चिरंजीवी योजना के तहत, और उनसे काफ़ी हद तक पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है और पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट ले पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और हम दूसरी इस पर बात करते हैं। कैंसर की जो है कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ही कैंसर पता चल जाए तो हो सकता है उसका इलाज हो जाए और कम जो खर्च में भी जो है कहीं ना कहीं वो बीमारी ख़त्म हो सकती है। तो क्या ऐसे लक्षण माने कि जिसको लेकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए तत्काल और इस बीमारी से बचना चाहिए? देखिए, कैंसर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में डायग्नोस करने का सबसे बड़ा जो कारण है हम लोग कर नहीं पा रहे हैं वो है स्क्रीनिंग। वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत लोग अर्ली कैंसर डायग्नोसिस होता है क्योंकि वहाँ स्क्रीनिंग होती है रेगुलर। जैसे अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई आदमी है जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए रूल्स बनाए गए, उनके लिए गाइडलाइंस बनाई गई कि आपको हर साल में या 2 साल में एक बार CT स्कैन कराना चाहिए चेस्ट का। वो स्क्रीनिंग के रूल्स इंडिया में बहुत कॉमनली फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। कोई कारणवश पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम सबके अंदर वो पॉसिबल नहीं है करना। ये सारी गाइडलाइंस अगर हम फॉलो कर पाएँ तो हम बहुत जल्दी कैंसर को इंडिया में भी अर्ली डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट 100% इफेक्टिव कर सकते हैं। जी, तो और भी जैसे कि आपने कहा, वाकई में जागरूकता की ज़रूरत भी है। कहीं ना कहीं सरकार ही हर काम करे ज़रूरी नहीं है, तो मैं भी खुद ही जो है जागरूक होकर के कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, फिर भी और आप क्या मानते हैं कि किस स्थिति में आने के बाद, जैसे मरीज़ आपके पास आया, कोई ऐसा कोई आपके पास पेशेंट आया हो कि जो बहुत गंभीर स्थिति में आया हो लेकिन आपने उसकी जान बचा ली हो, या जो कैंसर के एक स्टेज ये माने कि लोगों का डर भी खत्म हो कहीं ना कहीं कि भाई इसका इलाज लेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, कई बार लोग घर रुक जाते हैं कि अब ठीक है, अब ये तो हो नहीं पाएगा, तो क्या ऐसा कोई है आपका किस्सा? हमारे पास एक पेशेंट आए थे स्टेज 4 लंग कैंसर, जो जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ था, उनको हड्डियों में दर्द चालू हुआ था
और जब उनकी जांचें हुई बाहर, उन्होंने किसी हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपकी हड्डियों में कैंसर फैल गया है। तो उन्होंने फिर हमें रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद हमने उनके टेस्ट करे तो उनसे पता चला कि उनको फेफड़े का कैंसर था जो हड्डी में फैल गया है। बायोप्सी और जांचें करने के बाद पता चला कि इनको टारगेट थेरेपी से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आज करीब 6 साल हो गए हैं एंड अभी वो एकदम स्वस्थ है पेशेंट, टारगेट थेरेपी की टैबलेट्स चल रही हैं। तो ये इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेज 4 कैंसर भी ट्रीटेबल है। सब पेशेंट्स जिनके अंदर स्टेज 4 कैंसर होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक एंड है। तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। जब भी किसी को भी कैंसर डायग्नोज होता है या कोई तकलीफ़ होती है इस कैंसर से रिलेटेड, तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं जिससे कि आपका बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके। कैंसर को लेकर कोई जागरूकता संदेश भी आप क्या देना चाहेंगे कैंसर को लेकर के, इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, देखिए, इंडिया में जो सबसे कॉमन कैंसर का कारण है आज, वो है तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी। हम लोग अगर 100 मरीज़ देखते हैं रोज़, तो उनमें से 70% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो तंबाकू, गुटखा या मरीज़ के सेवन के कारण हमारे पास कैंसर लेके आते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के सेवन से बचें और जिससे कि अपन सुरक्षित रहें। सवाल और पूछ लेता हूँ जी, आपसे, जी। महिलाओं में भी बड़ा कैंसर बड़ा तेजी से फैलता हुआ हाँ जी, नजर आ रहा हाँ है। जी। तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा कई बार मानते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से होता है, लेकिन ये जो कैंसर के से हैं, क्या वैरायटीज है अलग अलग कैंसर में? क्या अलग अलग जो है ये डायग्नोज होते हैं कि इस तरह का कैंसर भी है? तो महिलाओं भी कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा प्रभावित हो रही है? महिलाओं में जैसे हमने देखा है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर सबसे कॉमन होता है। सर्विक्स कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स आई हैं, जो कि हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि 9 to 16 ईयर्स के बीच में सबसे इफ़ेक्टिव रहती हैं। सारी फीमेल्स 9 to 16 ईयर्स के बीच की, उनको ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। इनसे बहुत इफ़ेक्टिव होती है वैक्सीन्स और सर्विक्स के कैंसर से इससे बचा जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर हम लोग जनरली ये देखते हैं कि हेरिडिटरी कैंसर होता है। फैमिली में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आप डॉक्टर की सलाह से बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी आप स्क्रीनिंग कराएं, जिससे कि उनमें आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना नहीं हो। डॉक्टर, धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकित अग्रवाल, जिन्होंने हमें कैंसर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। इसी तरह हम अगले कार्यक्रम में फिर किसी विशेषज्ञ के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।